इस लाइव सेशन में मैं आपको जो प्रीमियम ग्रुप की परफॉर्मेंस है या फिर जो भी प्रीमियम ग्रुप का हमारा अपडेट है वो आपको बता दूंगा, कैसे काम करता है, किसके लिए बेनिफिशियल है। और उसके बाद जो सेशन के रिगार्डिंग आपकी क्वेरीज़ हैं वो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। आप चाहें तो अभी भी सेंड कर सकते हैं, बट मैं ये जो ब्रीफिंग है उसके बाद फिर वो क्वेरीज़ लेता हूँ। चलिए, सो प्रीमियम ग्रुप क्या है या फिर किन ट्रेडर्स या इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल है? वो ट्रेडर्स या वो मार्केट के पार्टिसिपेंट जो एक्टिवली मार्केट को एनालाइज करते हैं, मार्केट में एंटिसिपेट करते हैं वेव्स या फिर लेट्स से मूवमेंट। क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं मार्केट में वेव थ्योरी के बेसिस पे करते हैं, जिसमें एक मोटिव वेव और करेक्टिव वेव और उसके बाद जो मोटिव वेव बनती है और उसके बाद अब इनका करोगे क्या, ये मोटिव, ये करेक्शन, ये मोटिव, इन सब से बनते हैं पैटर्न्स। सो जब पैटर्न फॉर्म होते हैं तो क्योंकि वेव एनालिसिस जो है वो इतना सिंपल नहीं है कि जैसे आपने पिवट पॉइंट देखा होगा या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा होगा कि ये ऐसे लाइन आप बना दो, राइट, उसमें देखो कि फिर यहाँ रेजिस्टेंस है और फिर लाइक आफ्टर द फैक्ट आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको पता चलेगा कि किस तरह से कौन सा रेजिस्टेंस, कौन सा मूविंग एवरेज या फिर लेट्स से कि कौन सा मेथड किस तरह से काम किया, जैसे डाइवर्जेंस, राइट। तो उस केस में क्या होता है, वेव एनालिसिस इतना सिंपल नहीं होता। तो व्हाट वी डू 10 AM एक लाइव इन द मार्केट एक सेशन करते हैं जिसमें एवरीडे मार्केट को निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडाइसेस जो हो गए उसे इंट्राडे और ओवरनाइट या फिर लार्जर स्केल पर डेली और वीकली बेसिस पर ये जो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है ये एनालाइज करते हैं और उसके बाद पार्टिसिपेंट है वहाँ पर उनकी क्यूरीज लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक सेशन हम वहाँ पर करते हैं, हर दिन होता है, हर लाइव मार्केट में होता है। और उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको निफ्टी की अपडेट करता हूँ, जस्ट इन केस आपको वहाँ पे कंसिस्टेंसी दिखे। अदरवाइज़ क्या होगा कि मैं यहाँ पे एक ITC दिखा दूंगा, एक LTC दिखा दूंगा, ये दिखा दूंगा, वो दिखा दूंगा, राइट। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ निफ्टी को देखकर आप देख सकें कि किस तरह का वहाँ पर हम लोग एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो सामने आप जो भी लेवल्स यहाँ पर देख रहे हो कि एक ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो वेव यहाँ पर गिरा, फिर यहाँ से जो बाउंस हुआ, तो ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, फिर ये जो रेजिस्टेंस है, राइट, उसके बाद ये तो पुराने हैं, राइट। सो ये जो सपोर्ट है, फिर उसके बाद ये आज का लेवल, ये सभी कुछ हमने इन सेशन में डिस्कस किया ऑब्वियसली होने से पहले। सो यहाँ पर जो सिनारियोज़ हैं, अगर स्नैपशॉट से आप इसकी कन्फर्मेशन लेना चाहें तो स्नैपशॉट एक एक करके अगर मैं डिटेल बताऊँ तो टाइम लग जाएगा। मैं क्या करता हूँ, सारे स्नैपशॉट ओपन कर देता हूँ, आप लोग जो है टाइम और स्ट्रक्चर और लेवल्स वेरीफाई कर लीजिएगा। सो ये मेरे हिसाब से गलत खुल गया, ये बैंक निफ्टी का स्नैपशॉट है। मैं निफ्टी की बात कर रहा था। निफ्टी मेरे हिसाब से 18 दिसंबर या सो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये जो 21,461 का जो रेजिस्टेंस है, ये जो आप यहाँ पर ये देख रहे हो, ये वाला लेवल, राइट। सो ये मंडे को हमने डिस्कस किया है। टाइम और डेट यहाँ पर देखते जाइएगा, लेवल्स यहाँ पर देखते जाइएगा। और लेवल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेवल्स तो इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से स्टैंड अलोन नहीं है। अगर आप बोलो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन बताओगे क्या, देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर और उसकी रेप्लिकेशन किस तरह से होती है, कौन सा वेव या कौन सा मूवमेंट किस तरह से होता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पर ये है आपका मोटिव, फिर चलिए ये है आपका कंसोलिडेशन, पर जो नेक्स्ट है वो तो ऐसा नहीं है। ये वाला ऐसा क्यों गया, ये क्यों ऐसा नहीं गया। या फिर यहाँ पर भी रेजिस्टेंस देखो, तो रेजिस्टेंस का काम तो ऐसा होता है कि ऐसे ऊपर गए फिर ऐसे नीचे आ गए, लेकिन यहाँ पर ऐसे क्यों जा रहे हैं, इसको वायलेट क्यों कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर भी समझना वहाँ पर ज़रूरी होता है, तो वो एक्सप्लेन करते हैं। तो आई थिंक जो कोर एंटिसिपेशन है, अगर यहाँ से आपको लगता है कि सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ पर मिलेंगी, देखेंगे कौन से लेवल पे सेल, कौन सा बाई करना, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि यहाँ पर ये वाला एक लेवल देखो, ये वाला पीस तो देखने में सपोर्ट लग सकता है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन उस केस में यहाँ पर अगर आप फॉर्मेशन की बात करें, यहाँ पर जब ये सेशन में ये अपडेट करा है लेवल, तो उसके साथ साथ इस अंडरस्टैंडिंग को भी अपडेट करा है कि इस वेव में आपको 5 वेव देखने को मिलेंगी, जो कि वहाँ पर बनी भी नहीं थी उस टाइम। इसका स्नैपशॉट पहले मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक ये 19 दिसंबर का है, तो 19 दिसंबर का ये स्नैपशॉट होगा। सो ये 19 दिसंबर का स्नैपशॉट है, देख सकते हो सपोर्ट के नीचे मार्केट ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, पर क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो है वेव्स की वो इस तरह से ली गई है, तो यहाँ पर ये बाई सेटअप जो है, जो उसके बाद वो आया है, तो वो वहाँ पर अपडेट किया। तो इस तरह की एंटिसिपेशन या अपडेट वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। सो ये 19 दिसंबर तक हो गया आपका। 19 के बाद 20 दिसंबर, 20 दिसंबर के बाद ये रेजिस्टेंस है अपना 21,581 का। उसके बाद 21 दिसंबर का सपोर्ट जो है वो 21 दिसंबर का ये है 21,012 और ये 21,000 अपर साइड का ब्रेकआउट पर 22 सेटअप्स हैं। उसके बाद आज 22 दिसंबर है, राइट। सो 22 दिसंबर का आज का स्नैपशॉट ये है,
22 दिसंबर को जो की लेवल था, सिर्फ कभी कभी तो सिर्फ एक ही लेवल आता है, दो भी नहीं आते। तो आज सिर्फ एक ही लेवल निफ्टी में लेकर हम चल रहे थे जो कि 21,306 का है, और वो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे हिसाब से ये वाला। सो ये तो पुराना है, ये मंडे का है, सॉरी ट्यूसडे का है, और ये वाला आज का है। सो इस तरह से हमने मार्केट की अंडरस्टैंडिंग और मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है उसे एनालाइज करके इस तरह से ड्यूरिंग द वीक अपडेट किया। अब अगर आपको ये बेनिफिट लगता है कि आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है या फिर आपकी जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है या फिर जिस तरह से भी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले तो इसका कोई बेनिफिट आप ले सकते हैं, तो कंसिडर ज्वाइनिंग दी प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पर इस तरह की अपडेट मिलती है। वीकली बेसिस पर भी क्या मार्केट कर सकता है ये भी वहाँ पर अपडेट किया जाता है। सो दैट्स दी एंटिसिपेशन एंड दैट्स हाउ वी परफॉर्म्ड इन दी निफ्टी और इंडाइसेस फॉर द वीक। आई होप कि इस सेशन में आपको एक ब्रीफिंग समझ में आ गया होगा। चलिए इन पर अगर आपकी क्वेरीज है तो वो आंसर करते हैं। चलिए सो फिर फर्स्ट क्वेरी जो है वो है, व्हेन द मार्केट फॉल दिस वीक कैन द वेव थ्योरी हेल्प अस टू फाइंड दैट। डेफिनेटली आप इस फॉल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये रहा रेजिस्टेंस जो अपडेट किया गया। सो अगर इस तरह की कोई एंटिसिपेशन आप देख रहे हो तो वो एक वेव थ्योरी में हो सकता है ना। क्वेश्चन जैसे आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहा है, अगर आप ये बोल रहे हो कि मार्केट में वेव थ्योरी है, फिर आप ईच एंड एवरी मूव आइडेंटिफाई कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है और लेट्स से यहाँ पे फिनिश हुई है, राइट। सो इसकी जो अपडेट है वो होगी शायद ये वाली, राइट। सो उसमें आप बिल्कुल एग्जैक्टली वेव थ्योरी के बाद आपको ये भी अप मिलेगा, ये डाउन भी मिलेगा, उसके बाद ये अप मिलेगा, ये डाउन मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी मिलेगा, इस तरह से भी होगा, उसके बाद ऐसा भी होगा, उसके बाद ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपको ऐसा कुछ मिलेगा तो आप है ना या तो इल्यूजन में जी रहे हो या फिर अभी आप बहुत बिगिनिंग फेज में हो। मुझे लगता है कि मार्केट के आपकी अभी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की वो नहीं आई है। जो कंसेप्ट है वेव एनालिसिस का या फिर जो एंटिसिपेशन है, देखो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, नन इज़ 100% इन द मार्केट, सो डज द वेव थ्योरी। तो यहाँ पे 100% तो कुछ नहीं है ना। रही बात, ये थ्योरीज जो हैं वो आपके किसी और थ्योरी से ज़्यादा अच्छा एंटिसिपेशन इसलिए करती है क्योंकि कोई और दूसरी थ्योरी इस तरह से मार्केट को एनालाइज नहीं करती है जिसमें आपके मोटिव और करेक्शन और मोटिव की फॉर्मेशन की डिस्कशन की गई हो और उससे जो पैटर्न बनता है उसकी डिस्कशन की गई हो कि बेस्ड ऑन दिस ये रिवर्सल पैटर्न है, बेस्ड ऑन दिस ये यहाँ पे कंप्लीशन पैटर्न है, बेस्ड ऑन दिस इस वेव की एंटिसिपेशन ये है। सो इस तरह से कोई वहाँ पर एंटिसिपेशन नहीं होती। आप क्या यूज़ करते हैं वहाँ पर, लेट्स से अगर कोई इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं तो वो पहले प्राइस को पढ़ रहा है, फिर कैलकुलेशन बना रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट दिखा रहा है। ये तो लैगिंग हो गया, राइट। कुछ एडवांस में जैसे RSI हो गया, वो लीडिंग इंडिकेटर उनको नाम दिया जाता है। पर मैं कहना चाहूँगा कि अप ट्रेंड में मार्केट आपको हमेशा ओवरबॉट मिलेगा और डाउन ट्रेंड में आपको मार्केट हमेशा ओवर सोल्ड मिलेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये आप चाहें तो इसी वेव में एंटिसिपेट करके देख लीजिए, आपको हर जगह ओवर सोल्ड मार्केट दिखेगा। फिर कहोगे नहीं वो तो टाइम फ्रेम चेंज कर दोगे इसलिए आप उसको सही पकड़ सकते हो, समझ रहे हो। तो वो तो फिर आप जस्टिफिकेशन वहाँ पर देने लगे। इवन वेव ट्रेडर्स या वेव थ्योरी में भी ऐसे जस्टिफिकेशन है कि जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 आप देख रहे हो, अगर वो आपको यहाँ नहीं दिख रही है तो वो फिर टाइम फ्रेम आप स्विच कर दोगे और यहाँ पे 5 बना दोगे। द मोमेंट ट्रेडर ये करते हैं कि अपना टाइम फ्रेम चेंज करके अपने एनालिसिस को जस्टिफाई कर रहे हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक। क्योंकि टाइम फ्रेम चेंज करके आप वहाँ पर कुछ भी प्रूफ कर सकते हो। मैं इस मार्केट को ओवरसोल्ड भी प्रूफ कर सकता हूँ, इस मार्केट में जितनी वेव मुझे प्रूफ करनी है वो भी कर सकता हूँ, इवन जितने मूविंग एवरेज जहाँ चलने हैं वो भी प्रूफ कर सकता हूँ। पर बात तब है जब आप सभी कुछ एक रूल सभी के लिए सेम रखें। मतलब कि मैथमेटिक्स कैसा होता है, 2 + 2 = 4, राइट। अब इसको 22 मत बोलने लगना, राइट। सो दैट्स द केस आई थिंक। सो नन इज़ 100% बट आई थिंक वेव थ्योरी कम्स टू दी वेरी क्लोज टू इट। सो दैट्स द केस हियर। नेक्स्ट है आपका, सर क्रूड में 335 कंप्लीट हो गया है क्या?
ये डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम पर, जैसे अभी मैंने बताया कि टाइम फ्रेम पर पूछ रहे हैं। रही बात आप क्रूड ऑयल या कमोडिटी मार्केट किस तरह से ट्रेड या ट्रैक करते हैं, अगर आप प्रीमियम ग्रुप में आएंगे तो ये आपको ये अप वेव भी मिलेगी, ये डाउन वेव की भी अपडेट है, ये अप वेव की भी अपडेट है, इस कंसोलिडेशन के बाद ये भी अपडेट है, इस सेल ऑफ की भी अपडेट है और आज इस कंप्लीशन की भी अपडेट है। तो इस तरह की अपडेट वहाँ पर की गई है। अब मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन से वेव का 335 वहाँ पर पूछ रहे हैं। रही बात अगर आप इसमें डेली या वीकली की बात कर रहे हैं तो 335 कंप्लीट हो गया है क्या? नहीं, यहाँ पर 335 कंप्लीट नहीं हुआ है। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका मूविंग एवरेज वर्क्स वेल इन द मार्केट एंड ईजी टू यूज़ देन दिस एलियट वेव थ्योरी। आप कंटिन्यू करते रहिए मूविंग एवरेज अगर वर्क वेल करता है। इशू देखो ये है कि आई थिंक ये ऐसे आप आर्ग्यूमेंट दोगे पुराने क्वेश्चन पे नया कि मूविंग एवरेज वर्क्स वेल। आप यहाँ पर देख लीजिए ना खुद ही कि मूविंग एवरेज कितना काम करता है। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे क्या हुआ है कि बिगिनर्स और जो दूसरी इंडस्ट्री के लोग थे, जैसे MLM में अभी बहुत एक बड़ा केस चल रहा है, राइट? MLM के जो लाइक पार्टिसिपेंट है वो MLM छोड़ के स्टॉक मार्केट में आ गए हैं। अब क्या है, आप कोई भी इंडस्ट्री में आते हो तो थोड़ा डेडिकेशन लगता है, टाइम लगता है, पर क्योंकि आपको तो ग्रो करना है अपना जो भी आप बेच रहे हो जो सामान, तो उसमें क्या होता है सबसे जल्दी क्या सीख सकते हो। जैसे लास्ट सेशन में या लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि कितनी देर लगेगी मुझे यहाँ पे आपको ये सिखाने में कि यहाँ पे एक फिब लगा दो, यहाँ पे 4 लाइनें आ जाएंगी, इसको गोल्डन मानो, 2 मिनट बस इस पर बनाओ वीडियो और चलने दो। तो जो आप मूविंग एवरेज वगैरह बता रहे हो ये आपके वीडियोस में बहुत अच्छे चलते हैं या फिर बैक टेस्टिंग में आपको बहुत अच्छे दिखते हैं। ट्राई ट्रेडिंग विद इट, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर यहाँ हुआ है इससे जो आउटकम है वो ऐसा आएगा या फिर ऐसा आएगा। लेकिन आप अपने मूविंग एवरेज को जस्टिफाई करोगे, अरे ये तो डेली पर है, ये जो मूविंग एवरेज था ये 365 का था, ये तो वीकली पर चलेगा। भाई समझ रहे हो? चलो तो वो उस आर्ग्यूमेंट में मेरे को नहीं जाना। तो दैट्स आई थिंक द केस हियर। सो दैट्स द सिनेरियोस हियर। नेक्स्ट है आपका, ओके दैट्स द ओनली क्वेरी एट द मोमेंट। ऑलराइट, चलिए सो दैट्स द लास्ट क्वेरी। सो व्हाट आई डू, आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग्स। अगर आपको प्रीमियम ग्रुप के पार्ट बनना है या फिर उसका ट्रायल लेना है तो उसका लिंक आपको इस सेशन के बाद या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर है वो खुद से सीखना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट पर बुक्स भी अवेलेबल है जिससे पढ़कर आप वेव थ्योरी समझ सकते हैं। चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन। बाय बाय।